पार्ट 4 कुटुंब का ताना बाना। मुझे पता है, मैंने यहीं रखी थी। मेज पर किताबें ढूंढते हुए अंजलि बोली, कहाँ गई होगी? दरवाजा खुलते ही वह मुड़ी और उसके ही कमरे में रहने वाली वंदना ने प्रवेश किया। अरे वंदू, मेरी लाइब्रेरी वाली किताब देखी? कल लौटाने की तारीख है, अंजलि ने पूछा। वंदना के चेहरे से झलक रहा था कि उसने गलती की है। वह बोली, जब मेरी दोस्त शैला आई थी तब उसने किताब देखी और मैंने उसे उधार दे दी। उसने जल्दी लौटाने का वादा किया है। उससे फोन पर पूछ क्यों नहीं लेती? वंदना को शैला का फोन नंबर खोजते देख अंजलि ने ठंडी आह भरी। उसने कितनी ही बार ये चाहा था कि उसका अलग कमरा होता। अंजलि वंदना पर निर्भर थी, जो स्कूल खत्म करके कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी। अंजलि उसे रुष्ट नहीं कर सकती थी। यत्नपूर्वक मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगी। आप सप्ताहांत के निबंध में मेरी मदद करेंगी? 1 घंटे बाद अंजलि ने राहत की सांस लेते हुए किताबें हटाईं। मुझे खुशी है कि मदद करने के लिए मेरे भाई बहन हैं। अपना मनपसंद T0V0 कार्यक्रम देखने के लिए बैठक में जाते हुए उसने सोचा। वहाँ उसने देखा दादाजी, पिताजी और आलोक भैया टेलीविजन के सामने आराम से बैठे टेनिस का मैच देख रहे थे। अंजलि ने आह भरी। वो अपनी पसंद का प्रोग्राम नहीं देख सकती। इसके पहले कि और लोग उसे देख लें, उसने दबे पांव वहाँ से खिसक जाने की कोशिश की, पर उसके खिसकने में देर हो गई और उसके पिता जी ने उसे देखकर उन सब के लिए कुछ नाश्ता लाने की आज्ञा दे दी। ये लीजिए। सिर्फ सबसे छोटी होने के कारण सब समझते हैं कि वे मुझे इधर-उधर दौड़ा सकते हैं। अंजलि सोचने लगी कि इस मामले में इसकी दोस्त रेखा कितनी भाग्यशाली है। रेखा इकलौती संतान थी और घर पर उसे किसी के साथ चीजें बांटनी नहीं पड़ती थी। अंजलि को विश्वास था कि रेखा पर कोई हुक्म भी नहीं चलाता है। एक दिन अंजलि माँ को ढूंढ रही थी। माँ, रेखा के मम्मी पापा को अचानक कहीं जाना पड़ रहा है। क्या वो करीब 1 सप्ताह हमारे यहाँ रह जाएं? अंजलि ने पूछा। जरूर, मैं अभी उसकी माँ को फोन करके रेखा को भेजने को कहती हूँ, माँ ने उत्तर दिया। अंजलि बड़ी खुश थी, परंतु वो सोचने लगी कि उसका बड़ा सा परिवार रेखा को कैसा लगेगा। इतना फैला हुआ घर और अव्यवस्थित सा माहौल। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह रेखा को वंदना और अपने साथ ठहरने के बजाय एक अलग कमरा दे पाती, पर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही। रेखा को ये व्यवस्था बहुत पसंद आई। उसे बत्तियां बुझाने के बाद देर तक अंजलि एवं वंदना से गप्पे मारना बहुत अच्छा लगा। खाने के बाद पूरे परिवार के साथ स्क्रैबल, वर्णों का एक खेल और हैप्पी फैमिलीज खेलने में उसे बड़ा आनंद आया। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे भाई बहन हैं, रेखा ने कुछ ईर्ष्या से कहा। जब आलोक भैया ने अपनी बहन का होमवर्क करवाया, रेखा को भी पठन पाठन में सम्मिलित किया गया था। अंजलि व उसके भाई बहन अपने दादा दादी की शादी की स्वर्ण जयंती मनाने की योजना बनाने में जुटे थे। दबे स्वर में बातें करते, अकस्मात भेंट में देने की चीजें खरीदने के लिए सूची बनाते और छिप छिप कर गिफ्ट रंग बिरंगे कागजों में लपेटे जाते। रेखा ने बड़ी उत्कंठा से ये सब देखा। कितनी लालसा थी उसे भी ऐसे उल्लासपूर्ण प्रेम में सराबोर बड़े परिवार के सदस्य होने की। सुबह आलोक भैया ने अंजलि और रेखा को सिनेमा की टिकटें देकर दादा दादी को दोपहर में सिनेमा ले जाने को कहा, जिससे वे रात के प्रोग्राम का इंतजाम कर सकें। घर में घुसते ही दादा दादी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। खूब हंसते बातें करते सबने आराम से खाना खाया। तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
दादाजी ने एक एक करके दोनों को उपहार दे रहे परिवारजनों से कहा। रेखा अंजलि से बोली कि इतने बड़े और सुखी परिवार का सदस्य होना उसका बड़ा सौभाग्य है। देखो तो जरा, तुम्हारे भाई आलोक, दीपक और प्रकाश जो बाहर एडिनबर्ग में चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, और तुम्हारी बहनें हैं आराधना, अर्चना, वंदना और तुम हो अंजलि। सब नाम रोशनी और पूजा से संबंधित हैं। कुछ सोचकर रेखा ने टिप्पणी की। मम्मी पापा के लौटने पर रेखा ने अपने नए मित्रों से बिना मन से विदाई ली, पर उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि अंजलि उसके घर में उसके साथ कुछ दिन बिताने वाली है। जब अंजलि रेखा के घर गई तो वो उसका बड़ा मकान देखकर भौचक्की रह गई। बड़े बड़े कमरे, हर चीज तरीके से सही जगह पर रखी थी। रेखा का भी अलग कमरा था। रेखा ने अंजलि का सामान अपने गेस्ट रूम में रखवाया। हर चीज की सुविधा थी, क्या टेलीविजन, टेलीफोन और न जाने क्या क्या। तुम ठीक से तो सोई? अगले दिन सुबह रेखा ने अंजलि से पूछा। अकेले अपने लिए पूरा कमरा मिलने से बहुत मजा आया। अंजलि ने झूठ कह दिया क्योंकि रेखा के सामने स्वीकार करने में झिझक रही थी कि उसे वंदना के साथ की कमी महसूस हुई। रेखा तो प्राय अकेले ही अपने कमरे में पढ़ती या खेलती थी। वह T0V0 पर कोई भी प्रोग्राम देख सकती थी, कोई टोकने वाला नहीं था। मगर अंजलि को ये सब बड़ा सूना लग रहा था। घर लौटने पर अंजलि को बहुत राहत मिली। स्वागत अंजू, हमें तुम्हारी कमी बहुत खल रही थी। वंदना के बनाए हुए इस पोस्टर को देख उसकी आंखें नम हो गई। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई। अपना घर ही धरती पर सबसे प्यारी जगह है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बड़े स्नेही परिवार का अंग हूँ। अंजलि खुशी से चहक उठी।